Hello dear student, this is Toy sir and in this video we are going to discuss our charges topic। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा चार्जेस है। इसमें हमें देखते हैं कि हमने एक इमेज लिया जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये एक एटम का है। ये एटम के बीचों बीच आप न्यूक्लियस देखिए। न्यूक्लियस जो होता है वो मेड ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जो प्रोटॉन और इस तरह से न्यूट्रॉन और ऊपर ग्रीन कलर में जो इलेक्ट्रॉन देख लें, ये आपका बहुत विद ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है और क्लोजली पैक्ड होता है, जो कि इतने पावर्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण से ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। जिस तरह से आप सोलर सिस्टम में देखते हैं कि सन के हमारे पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है और बाकी प्लेनेट की ग्रेविटी कम होता है और वो सन के चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप यहाँ भी एटम के अंदर देखिएगा। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में सेम होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं, तो आप ये जानिए। डेफिनेशन इस तरह से स्क्रीन में आपको दिया हुआ है। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर बाय मींस ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें एक खासियत होते हैं, जिसके कारण से हम उस चार्ज पार्टिकल के कारण से ही उस बॉडी में इलेक्ट्रिक फोर्सेस को हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जानने से पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कौन से बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, उसको ज़्यादा समझना है। तो हमने 2 बॉडी लिया है और उसमें इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंसिस्ट किया है। फर्स्ट बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और जो सेकंड बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी कारण से। तो उस बॉडी में पहले वाले बॉडी में आपको नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है वो पॉजिटिव चार्ज से किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी वो बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और लॉस करने पर उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए, सिंपली आप ये समझिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट बॉडी कहलाएगा नेगेटिव चार्ज बॉडी, सेकंड बॉडी कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। दोनों बॉडी में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका बोथ बॉडी एक्वायर्स 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो बॉडी इतना ही चार्ज एक्वायर करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन का होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, लेट्स गो अहेड। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखिए कि जो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी हियर। और चार्ज का साइन वर्ड क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। और उसके बाद नेट चार्ज का मीनिंग क्या होता है? नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज। और ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज तभी हो सकता है जब उस बॉडी से 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हो। ठीक है, तो आखिर 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁸, ये वैल्यू कहाँ से आया? इस वैल्यू का हम लोग पता लगाते हैं। लेट्स सी हियर। हमने एक क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज से एक फार्मूला निकाला है, वो है Q = Ne। यहाँ पर आपका Q है दिया हुआ 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद हम यहाँ इस फार्मूले से ये ड्राइव करते हैं N = Q/E, और उसके बाद वैल्यू हम जस्ट पुट कर देते हैं। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पे आता है। यहाँ पे 1.6 है तो पॉइंट के कारण से ऊपर में जाएगा 0 आ जाएगा 10, और यहाँ -19 है तो -19 को भी हम एक 0 ऊपर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। इस तरह से ऊपर हो जाएगा 100/16 × 10⁻18। जब हम डिवाइड कर देंगे तो आपस में हमारा 6 × 10⁻18 आएगा। और लास्ट वाले में आप 610 देख रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इंटू छूट गया है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है 6 × 10⁻18 ही होता है। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट। करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप ऑन द स्क्रीन यू कैन सी हियर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड द करंट डिनोटेड बाय I। यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो
इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, नेट चार्ज का फ्लो यानी नेट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आपका करंट कहलाता है। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका SI यूनिट होता है एम्पियर, जो कि रिप्रेजेंटेड करते हैं हम लोग कैपिटल A के द्वारा। इस तरह से यहाँ पे आप एक डायग्राम में देखिए कि जितने भी डॉटेड में आप दिख रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट साइड है, राइट से लेफ्ट साइड की ओर, यानी ऊपर में दिखाया गया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग एक वाटर के अंदर जब हम एक स्टोन को फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जब वो स्टोन आगे वाटर के सरफेस पे आगे की ओर जाता है तो पीछे की और एक वेव प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग उससे कंपेयर करके ये जान सकते हैं कि वही आपका करंट है। ठीक है, तो इस ऐसा डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो डायरेक्शन का नाम क्या है, यानी उस करंट को क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल करंट फ्लो बोल सकते हैं। करंट हमारा दो तरह के होते हैं, जो ऑन स्क्रीन यू कैन सी हियर डीसी करंट एंड एसी करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट, जो कि करंट में जो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट में उसका डायरेक्शन चेंज होता है। नीचे आप बॉटम में आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं कि उसका दोनों डायरेक्शन दिखा रहा है, लेफ्ट और राइट दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है, लेफ्ट और राइट का मतलब कि एक बार वो नेगेटिव डायरेक्शन जाते हैं, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। इसी डायरेक्शन के चेंज होने के कारण से अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और हमारे इंडिया में अभी फिलहाल अल्टरनेटिव करंट चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज हो रहे हैं वो आपका एसी करंट पर चलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि करंट हम लोग जिस तरह से डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमारे पास कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट है जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, माइक्रो मिली एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होते हैं। और एक होते हैं माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगी आगे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एमीटर। एमीटर क्या है? तो एमीटर एक तरह का डिवाइस है जिसका पहले आप देख लीजिए स्क्रीन में, दो तरह का पिक्चर हमने लिया है, एक डिजिटल एमीटर है और एक आपका मैकेनिकल एमीटर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों स्विच है जो इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो एमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ अ सर्किट, यानी कि सर्किट में इसे हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं या कि सीरीज जोड़ते हैं। तो याद रखिए कि एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और एमीटर उस सर्किट में प्रेजेंट ऑफ करंट को बताता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। यस, अपने स्क्रीन में हम ये देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है, एक सिंपल सर्किट है जिसमें कि बैटरी, वायर, स्विच और लाइट बल्ब यूज किया गया है। और इस वायर का अगर आप पाथ देखिए तो ये क्लोज पाथ में है और स्विच ऑन करने पर वो बल्ब जल जाती है, और जब मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो वो बल्ब नहीं जलती है। तो यहाँ पर यानी बल्ब तभी जल रही है जब पाथ पूरा कंप्लीट हो। अगर पाथ में ब्रेक आ जाए तो वो लाइट नहीं जलती है, या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है वो वर्क नहीं करेगी। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी कि ये एक क्लोज्ड पाथ होते हैं जिस पर करंट फ्लो करते हैं। करंट का फ्लो अगर कंप्लीट है तो वो आपका जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले अप्लायंसेज हैं वो वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ बातें हैं जो हम लोग समझ जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, यानी कि इस बातों को समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होता है जब क्या हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस हो। इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब जब एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर हो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और उसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है। तो ये प्रेशर जो दोनों के बीच में डिफरेंस है और जो फोर्स प्रोड्यूस होता है और चार्ज को एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ले जाने के लिए जो फोर्स है उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सिंपली अब यहाँ पे एक तरह से समझिए। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, वाटर एक ट्यूब के थ्रू फ्लो होता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लो एट अनदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि वाटर का फ्लो तब होगा जब एक तरफ हाई प्रेशर दूसरी तरफ लो प्रेशर है, तभी ये फ्लो होगा। ठीक है,
उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप एक डायग्राम को दोबारा समझिए कि ये हम लोग एक टैंक क्लियर को हम लोग वोल्टेज यहाँ बता रहे हैं और यहाँ पे करंट को बता रहे हैं। तो ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, यही फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे आगे, हम बताएंगे। लेकिन आप इस डायग्राम के हेल्प से एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसके अंदर जो वाटर का फ्लो हो रहा है, ये वाटर ही करंट को दिखाता है। तो इस इमेज से और यहाँ पे जितने भी मैटर लिखे हैं, इससे तो एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का देखा जाए तो ये आपका डिफरेंस बनाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर के बीच में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन अ सेल दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। यानी कि एक इमेज दोबारा आप समझिए, यहाँ पर आप दो सेल देख रहे हैं, एक ये एक यहाँ देख रहे हैं, रेड वाले और ब्लू वाले। दो सेल को बीच में जो है बहुत सारी केमिकल एनर्जी है और ये केमिकल एनर्जी ही आपको एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से करंट का फ्लो होते हैं और चार्ज का फ्लो होते हैं। जब तक ये प्रेशर यानी कि डिफरेंस प्रेशर नहीं रहेंगे तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा, ना ही वाटर का फ्लो होगा। तो अगर पूछा जाए सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल कैसे है, तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन अ सेल, ठीक है गाइस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो इन्फिनाइट पर है और इसे इन्फिनाइट से लेकर के हमें चार्ज पार्टिकल तक लाना है। तो इसको लाने में जो हम लोग वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वर्क डन के रूप में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम इस फिगर के द्वारा भी समझेंगे, जो कि सेम चीज़ है जो यहाँ पे इमेज में दिखाया जा रहा है। और नेक्स्ट फिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इन्फिनिटी चार्ज से इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को एक पॉइंट तक लेकर आए, फिर सेकेंड बार उसी इन्फिनिटी चार्ज को सेकेंड पॉइंट पे लाए। तो दोनों जगह पे लाने में अलग अलग वर्क डन हुआ होगा और दोनों के वर्क डन के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी चार्ज पार्टिकल तक लाने में जो वर्क डन हुआ हो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन और उसी चार्ज को दो डिफरेंट पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हुआ है और दोनों के बीच में वर्क डन का डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो आई होप दैट दिस टॉपिक एंड दिस कॉन्सेप्ट may have been clear of you। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने डिफाइन कर लिया और उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के दो अलग अलग पॉइंट पर, ओके। तो आप यहाँ पर आए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फार्मूला कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला हो जाता है आपका W/Q, ठीक है। यह हमारे पास फार्मूला हो जाएगा V=W/Q, यानी कि पर यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन हुआ होगा उसी का हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, W आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क को। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, ठीक है। तो और हम यहाँ पे एक बात क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट है, मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का मतलब हम क्या समझेंगे। 1 वोल्ट का मतलब आपको ये समझना है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अ करंट कैरिंग अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को, यानी चार्ज का क्वांटिटी बता दिया गया है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, जिसमें कि आपका एनर्जी खत्म होता है 1 जूल। यानी कि 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए आपको एनर्जी लगा 1 जूल, उसको हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट। इस बात से आप देखिएगा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ओके। तो ये आपका क्या आता है 1 वोल्ट। और इस तरह से हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में हमारे पास डेफिनेशन है जो कहता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, जो सिंबल आप यहाँ देख सक रहे हैं,
in an electric circuit, it is always connected in a parallel across the points between which the potential difference is to be measured. It has high resistance. मतलब वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसे हम लोग पैरेलल में, सर्किट में पैरेलल में यूज करते हैं दो पॉइंट के बीच में। इस ग्राफ को दोबारा यहाँ पे इमेज दिखाया गया है, इमेज दोबारा देखिए, तीन टाइप का इमेज है। जो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये वोल्ट मीटर है, यानी इसको हम किसी भी सर्किट में अगर इसको पैरेलल में जोड़ के देख सकते हैं दो पॉइंट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए ये डिवाइस है वोल्ट मीटर। एक आइडियल वोल्ट मीटर होने के कारण से क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और करंट में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचते हैं, सिंबल फॉर सम कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इन अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अगर हम कॉपी में नोटबुक में बनाते हैं तो हम सर्किट डायग्राम के लिए अलग अलग अप्लायंसेस के लिए कौन कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इस तरह से यहाँ दिखाया गया। सेल के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, बैटरी के लिए इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, और स्विच के लिए इस तरह से दो सिंबल है। और जो स्विच ओपन होगा उसके लिए ऐसा सिंबल है, क्लोज हो स्विच के लिए ऐसा होगा, और जॉइंट वायर के लिए सर। यानी कि आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं खुद से कि अगर हम एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बनाएं सर्किट का, तो जो हम उसमें कंपोनेंट यूज करेंगे उस कंपोनेंट का सिंबल क्या होना चाहिए वो आपको इस स्क्रीन पे दिखने को मिल रहा है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।